Hello students, I'm Aisha and today I will teach you rest part of first chapter, the medieval period of history of class 7. Now students, listen carefully. In the later medieval period, there were a number of inventions by Muslim conquerors from Central Asia. उत्तर मध्ययुगीन समय में भारत पर मध्य एशिया से आए हुए मुस्लिम विजेताओं ने आक्रमण किया. अमंग द इन्वेंटर्स वर तुर्किश, अफ़गान्स एंड मुगल्स. और इन आक्रमणकारियों में तुर्किश, अफ़गानी और मुगल्स थे. दिस पीरियड सा द राइज ऑफ पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टीज सच एज दोज ऑफ द खिलजी, द तुगलक्स एंड द मुगल्स. और इस समय ने जो है बहुत सारी शक्तिशाली मुस्लिम डायनेस्टीज़ वंश का जो है वो देखा. उनमें से खिलजी, तुगलक और मुगल थे. अंडर देयर रूल और इनके शासनकाल में इस्लामिक कस्टम्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया. भारत में इस्लामिक जो रूल था, जो इस्लामिक कस्टम था, उसने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो कल्चर थे उनको प्रभावित किया. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर. और इसने एक बहुत ही यूनिक, अद्वितीय इंडो इस्लामिक कल्चर को जो है जन्म दिया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी और 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियन ट्रेडर्स बिगैन डायरेक्ट ओवरसीज़ ट्रेड विद इंडिया. जो यूरोपियंस थे उन्होंने भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार करना शुरू कर दिया था. द पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट टू अराइव. जो पुर्तगीज़ थे वो सबसे पहले भारत आए, फॉलोड बाय द इंग्लिश. और उनके पीछे इंग्लिश, फिर डच और फिर सबसे अंत में फ्रेंच आए. बाय द मिड 17th सेंचुरी, और जो 17th सेंचुरी थी इसके मध्य तक द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर द मेन राइवल ट्रेडिंग पावर्स इन इंडिया. जो 17वीं शताब्दी थी इसके मध्य तक में फ्रेंच और इंग्लिश, ये दो जो है व्यापारिक प्रतिद्वंदी शक्तियाँ ही बची थी भारत में. बाय द मिड 8th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के मध्य तक द इंग्लिश आउस्टेड द फ्रेंच एंड बिकेम द लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया. इन्होंने जो फ्रेंच शक्ति थी उसको उखाड़ फेंका भारत से और भारत में ये राजनैतिक शक्ति बन गए. दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. और इसने जो है भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत करी. इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज. नोइंग a region's geography help us understand its history better. किसी भी क्षेत्र की जो जियोग्राफिकल है, जो भौगोलिक जो भूगोल है वहाँ का, उस क्षेत्र के जानना हमें उस जगह के इतिहास को बेहतर तरह से जानने में मदद करता है. इन दिस मैप्स आर ऑफ अ ग्रेट हेल्प. और इसके लिए जो है जो मैप्स हैं ये हमारी बहुत सहायता करते हैं. दे शो द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन, जो कि हमें किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों को दिखाते हैं. एंड द रीजन्स लोकेशन, क्षेत्र की जो लोकेशन है उसे दिखाते हैं. विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर रीजन्स, जो कि वो अन्य जो क्षेत्रों के साथ है वो उसे सच इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेन वाई आ रीजन prospered or was frequently invented or remained isolated and so on. और हमें इसे महत्वपूर्ण सूचना मिलती है जो है वो इस सूचना को जो है एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई भी क्षेत्र जो था वो बहुत ही उन्नत था, या उस पर बार बार क्यों आक्रमण हुए, या वह अकेला क्यों पड़ा रहा.